इस चैनल पे मतलब जिसका लागत जो है सैकड़ों करोड़ की है, जिसकी एक 10 सेकंड का एयर टाइम जो है इतना महंगा पड़ता है एक्चुअली, वैसे मतलब दर्शकों को शायद पता नहीं कि एक टीवी चैनल चलाना कितना महंगा है। तनख्वाह वनख्वाह छोड़ दीजिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वही बहुत महंगा। वहां पे सूट कोट पैंट पता नहीं क्या क्या पहन के लोग बैठ के, तो ये तक नहीं इनको पता है कि ये कोई कोई स्टेट मतलब राज्य नहीं है, ये खाड़ी का वो इलाका है। लेकिन मैंने कहा कि इसको थोड़ा मेटाफोरिकली लेते हैं, क्योंकि ईरान को लेकर हमने हमारी सरकार ने युद्ध होने से पहले ही जो एक स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड अब बहुत भारी पड़ता है, तो नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री को अब ईरान के राष्ट्रपति से बात भी करनी पड़ रही है, जयशंकर को 3-3 4-4 बार बात करनी पड़ रही है, और एक तरह से फिर मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्र का गौरव आपने अपने गलत कदम से फिर से एक बार जो है वो जोखिम में डाल दिया। जो इतना पुराना दोस्त था, उस दोस्त को अब मैं तो कह रहा हूं कि उनकी शालीनता है कि अभी भी वो कड़वाहट नहीं रखते हमारी ओर। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज निकलना इतना आसान है? और महात्मा गांधी बताइए, भाजपा ने कहा है कि महात्मा गांधी का नाम भी F-15 है जी। तो कुछ बुरा सर। तो तीसरी बात मुझे पूछनी कि सर आपके घर पे तो गैस की आपूर्ति सुरक्षित है ना पूरी? क्योंकि हमने तो इंडक्शन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए कह रहा। अच्छा हुआ आपने समय से इंडक्शन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम यूं ही ऑनलाइन चेक कर रहे थे, तो कल शाम तक हिंदुस्तान की जितनी ऑनलाइन कमर्शियल जो कंपनियां, अमेजन हो, ब्लिंकिट है, स्विगी है, जो भी इस तरह की चीजें बेचते हैं, वहां पर एक भी इंडक्शन उपलब्ध नहीं है। आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। बाजारों में, दुकानों पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, गैस सिलेंडर उन लोगों को चंद घंटों में मिल रहा है जिनके सिर पर यहाँ मोदी छपा हुआ है। और आपने एक सा हजारों, ट्वीट है, एक सी भाषा, सब एक सा टाइमिंग, सब एक साथ, कोमा फुल स्टॉप भी नहीं। 11:30 पर बुक किया, 1:30 पर सिलेंडर आ गया, या जो भी समय है, किसी के भी टाइमिंग में अंतर नहीं है। देख लीजिए आप। और एक बहुत मजेदार बात और जान लीजिए, इंडियन ऑयल कारपोरेशन नाम से एक ट्विटर हैंडल है, एक्स पर हैंडल है, उस पर आप इंटरव्यूज देखिएगा उपभोक्ताओं के। इस कदर प्रायोजित है कि आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे। आप इंडियन ऑयल का अगर देखिएगा, एक्स हैंडल, हमारे दर्शक खुद चेक कर लेंगे, जिस पर आजकल वो खाना किस तरह पकाया जाए, उबाल आने के बाद आंच को धीमा कर देना चाहिए, राजमा, दाल और कठोर सब्जियां भिगो कर बनाना चाहिए, ये सारे ज्ञान जिस पर बांटे जा रहे हैं। यद्यपि इस तरह की चीजें पहले भी होती थी, लेकिन इस वक्त इस तरह के प्रायोजित इंटरव्यूज, ये जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लोगों के कमेंट्स, पोस्ट, ये मखौल उड़ा रहे हैं इस देश का। हजारों लोग लाइनों में लगे हुए हैं, और अंध भक्तों को न केवल तुरंत बुकिंग मिल जा रही है, यहां तो भोपाल में पहले पेज पर परसों 8 कॉलम में खबर छपी थी, बैनर कि इंडेन का सर्वर क्रैश हो गया। इतनी ज्यादा बुकिंग की शुरू की गई थी कि भट्टा बैठ गया उसका। लेकिन अंध भक्तों को चंद घंटे में न केवल उनकी बुकिंग हो जा रही है ऑनलाइन, सिलेंडर भी डिलीवर हो रहा है, घर पे समय से आ भी रहा है। तो यद्यपि उनके साथ तो डबल फायदा हो गया। एक तो उनके घर के पीछे नाले की गैस है, बिल्कुल मजबूरी में उन्होंने इंडियन का सिलेंडर अभी एक विकल्प के रूप में रख रखा है कि मान लीजिए नाला सूख जाए, गर्मियां आ रही हैं, तो गैस उतनी नहीं बनेगी, तो कैसे काम चलेगा। हम समझ सकते हैं उनकी समझदारी को। अब बात करते हैं ये सारा संकट आ क्यों रहा है। आपने जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने ठीक कहा, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि चैनल्स पर भी कई ज्ञानी लोग हैं जो इसके बाद कुछ भी कह सकते हैं कि वो क्या है, कहां से आ रहा है, उसका क्या महत्व है। लेकिन हम बहुत साधारण पत्रकार हैं, तो छोटी मोटी जो जानकारी इधर उधर से पढ़ के हासिल की है बता देते हैं। ये एक समुद्री गलियारा है, करीब करीब 33 किलोमीटर चौड़ा। बहुत ज्यादा नहीं है समुद्र के लिए, तो 33 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है।
चूंकि ये ईरान के अपने किनारे पर है, उसके एक तरह से कहा जाए उसके मुहाने पर है, उसकी गली का मोड़ है एक तरह से कहा जाए, तो ईरान पर इसका आधिपत्य है। दुनिया का कुल जितना तेल वहां से निकलता है, तो दुनिया में जितना तेल का आवागमन है उसमें से 5वां हिस्सा इस रास्ते से निकलता है। पता नहीं कितने लाख बैरल प्रतिदिन, शायद 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का वहां से परिवहन होता है। जब से लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी से, ईरान ने उस पर एक तरह से अड़ी डाल रखी है। मैं अब फिर से दोहराना चाहता हूं, औपचारिक रूप से, घोषित रूप से ईरान ने अभी तक इस हॉर्मुज जल डमरू मध्य को, हॉर्मुज जल संधि को औपचारिक रूप से बंद नहीं किया है। उसने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है, बस वो वहां पे कुंडली मारकर बैठ गया है कि भैया यहां से निकलोगे तो हमारी राम जोहार के बिना नहीं निकल सकते, हमें राम राम करके तो जाना पड़ेगा। और राम राम कबूल कर नहीं रहा किसी की दुआ सलाम, रूस और चीन के सिवा। भारत की समस्या यह है कि हम कूटनीतिक रूप से पिछले कई सालों में, और अगर हालिया समय को देखें तो पिछले 15 दिनों में, हमने अपने कूटनीतिक मोर्चे पर इस कदर मूर्खतापूर्ण फैसले किए हैं, इस कदर बौद्धिक दिवालियेपन का मुजाहिरा किया है कि पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के न्योते पर वहां गए, सूचना हमने नहीं दी थी, बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया था कि नरेंद्र मोदी को इजराइल आना है। उस देश में वे 2 दिन रहे, जो देश उनके निकलते ही जंग में जाने वाला था। प्रधानमंत्री को जरा भी आहट सुनाई नहीं दी, कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, हमारे काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, किसी को भनक नहीं लगी कि हमारा प्रधानमंत्री 2 दिन से जहां पर बैठा हुआ है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो देश इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने वाला है। इंडिया स्टैंड्स विद, इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, एक तरह का मैसेज देने के लिए बुलाया पूरी दुनिया को। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है वो हमारे साथ है, और उसके हमारे बाद साथ। तो ये पूरा मतलब इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, थ्रो कर दिया, तब भी उनको पता नहीं चल रहा ये कितने बुद्धिमान लोग। और देखिए सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, ये उनका ही बयान है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। हमने अपने आजादी के बाद से अभी तक के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तिलांजलि दे दी।